हमने यहाँ विसर्जन किया और बहुत अच्छा विसर्जन हुआ है। वैसे आज सुबह जो मेरे साथ हुआ मैं बता नहीं सकती। पहले मैंने कहा मेरी एक विश तो है नहीं, मेरी तो विशेज है, तो क्या क्या मांगू। मुझे डाउट हो रहा है कि इतनी जल्दी ऑर्डर आ कैसे गया, या ये वेले बैठे थे या ये मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं ऑर्डर करूंगी और ये मेरे घर ऑर्डर भेज देंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जा रहे हैं गणपति विसर्जन पे। ये सब हमारे साथ है और यहाँ पर ये इधर आगे एक गाड़ी हमारे साथ जा रही है, उसमें गणपति जी बैठे हैं। बस अब हम रास्ते में हैं और पीछे कुछ लोग हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे आगे विसर्जन करने। गणपति बप्पा मोरया। ये सुरभि भी बैठी है पीछे। गणपति महाराज की जय। आज मैं मंदिर से अभी आई हूँ और अब मैं ये नारियल का प्रसाद लाई हूँ। ये प्रसाद खोलकर मैं मंदिर वापस लेके जाऊंगी, जहाँ सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हम जनसुई जा रहे थे लेकिन वहाँ रास्ता बंद किया हुआ था पुलिस ने, तो हम वहाँ से वापस आए हैं। और जहाँ से हमने यू टर्न लिया है वहाँ इतना पानी था, बस पता नहीं हम कैसे निकल के आए हैं। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं कहाँ, मारकंडा शाहबाद जा रहे हैं। और फिर दिखाते हैं वहाँ पे क्या कर रहे हैं। अभी देखो तो वेट कर रहे हैं फिलहाल। ये छोटे से गणेश जी दिखाओ। एक छोटे से भी गणेश जी हैं, इनका वो जो छोटे से बच्चे ने बनाए थे, इनको भी हम विसर्जन करेंगे। एक गणेश जी को गाड़ी से निकाल रहे हैं। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति मोरया रे बाबा, मोरया रे मंगल मूर्ति, मोरया रे बाबा, मोरया रे। किस दिन हम यहाँ आ गए हैं मारकंडा में। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा। पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, इंदुराची कंठी सळके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। तू आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय। हमने यहाँ विसर्जन किया और बहुत अच्छा विसर्जन हुआ है। अब यहीं पे पास में एक मंदिर है, क्या नाम है मंदिर का? मारकंडे मंदिर है। और हम यहाँ जा रहे हैं, दिखाते हैं अभी आपको। वैसे आज सुबह जो मेरे साथ हुआ मैं बता नहीं सकती। पहले तो रहने दो फिर। मेरी सुबह तबीयत खराब थी और बाकी की कहानी घर जाके बताऊंगी क्या हुआ। ये है मारकंडा रिवर जहाँ पे हमने विसर्जन किया है गणेश जी का। और बस यहाँ पर ये मंदिर है, यहीं से इस मंदिर का रास्ता है। हमें अभी एक स्टोरी पता चली है इस नदी की। क्या है ये नदी? वो है, यहाँ वरदान दिया गया है कि कभी भी शाहबाद जो यहाँ का स्थल है, जो यहाँ का शहर है, वो डूबेगा नहीं इस नदी के कारण। इस नदी को वरदान है, इस नदी को वरदान। ये मारकंडे का मंदिर है, सबसे फेमस मंदिर शाहबाद का। ये सारा कुछ मतलब हाथ से किया गया इन दरवाजों पे काम। ये सारा कुछ इन्होंने लकड़ की नक्काशी की हुई है और मतलब सारा कुछ हाथ से ही किया गया। सारा मंदिर में जो कुछ भी है सब हाथ से किया गया है।
ये देखो, ये सारा कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे संडे को कहते हैं बहुत रश होता है और यहाँ पर प्रसाद बांटा जाता है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। और जो मंदिर बना हुआ है बहुत साफ, बहुत सुंदर और अच्छा बना हुआ है। ये जो गेट है इस पे भी पूरा वुडन वर्क हुआ हुआ है और सारा हाथ से डिज़ाइनिंग करी गई है। आ गए हैं हम घर, वहाँ पे सबको मंदिर में छोड़ के उसके बाद अब हम घर आ गए हैं। मम्मी अंदर चले गए हैं, मैं अंदर जा रही हूँ। यस मम्मी, आते ही काम पे लग गए। काम पे लग गए। काहे मेरी कोई मेड नहीं आई है इसलिए। ओके 11 बजे गए थे और अब हो रहे हैं 1:20। वाओ, ठीक है, टाइम ही वापस आ गए है ना, क्योंकि अब मेरी 2 बजे क्लासेस हैं। और आज मैं बताती हूँ मेरे साथ सुबह हुआ क्या। सुबह मुझे मम्मी उठा के गए कि मंदिर आ जाइयो। मेरी सुबह तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुई और रेडी हो, मतलब विसर्जन पे जाना था तो मुझे रेडी होना था, तो मैं अपनी जिस अलमीरा में मेरे सूट्स और कुर्तीज़ पड़ी होती हैं उस अलमीरा की चाबी ही नहीं मिली। मैं आधा 1 घंटा परेशान रही, चाबी ढूंढो। हमने दूसरी चाबी भी ढूंढी, हमें वो भी नहीं मिली। तो इसलिए जो सब सामने पड़ा था मैंने वो डाल लिया। तो फिलहाल स्टेटस अलमीरा का ये है कि अलमीरा अभी बंद ही है और कुछ नहीं। अब देखते हैं चाबी कब मिलेगी पता नहीं कहाँ चली गई यार। मैं तो सुबह बड़ा परेशान हुई मैं। और बाकी हम विसर्जन करके आए, बहुत अच्छा लगा। विसर्जन भी बहुत आराम से हो गया, बहुत प्यार से विसर्जन हुआ। बिल्कुल सेंटर में जाके दो वो थे जो मतलब वहाँ विसर्जन करते होंगे, बड़े अच्छे से उन्होंने विसर्जन किया। ओके बड़ा अच्छा लगा। अच्छा एक बात और बताती हूँ, मम्मी कहती है कि जब उनको विसर्जन करने से पहले ना अपनी विश उनके कान में बोलनी चाहिए, गणपति जी के कान में। तो मेरे को मम्मी ने बोला अपनी ना विश मांग लियो। मैंने कहा मेरी एक विश तो है नहीं, मेरी तो विशेज है, तो क्या क्या मांगू। तो मम्मी कह रही जो तेरी प्रायोरिटी है ना वो मांग ले। अब प्रायोरिटी भी मेरी सारी है, तो मैंने मांगी एक विश। अब मैं आपको अगले साल बताऊंगी जब गणपति जी आएंगे कि वो मेरी विश फुलफिल हुई या नहीं हुई, क्योंकि फुलफिल होने से पहले नहीं बताते हैं। तो फिर बताऊंगी मैं कि वो विश मैंने क्या मांगी थी। पता नहीं ये बताऊंगी कि नहीं बताऊंगी, पर ये बताऊंगी कि मेरी विश पूरी हुई या नहीं हुई। फिर देखते हैं मम्मी ने ये जो बताया था ये मतलब हुआ या नहीं हुआ। बट मैंने एक विश मांग ली, वो भी जब बस विसर्जन करने लगे थे। मैं रुको मेरी एक विश रह गई है, मैंने तो सुबह मैं गई नहीं थी, तो फिर मैंने वो विश मांगी है। मम्मी तो कह रही थी अपने एक लिस्ट बना के ले जा और उनको एक लेटर दे दे, है ना मम्मी। पर मैंने दिया नहीं, मैंने कहा चलो हम पहले एक विश मांगते हैं। मेरी जो प्रायोरिटी है वो मैंने मांग ली है और सब बहुत अच्छे से हो गया, बड़ा मजा आया। अब मिलते हैं आपको शाम को, शायद मम्मी तो नहीं होंगे, है ना। मम्मी नहीं होंगे, मम्मी ने कहीं जाना है, तो मैं मिलती हूँ आपको शाम को। अभी बस क्योंकि व्लॉग को एंड में ही करूंगी और फिर बस आपसे बातें करूंगी, क्योंकि मम्मी नहीं है मेरे साथ, कोई तो होना चाहिए बातें करने, तो मैं आप सबसे बातें करूंगी। चाय पे मिलते हैं, आपको चाय पे चर्चा करते हैं। आज मिलते हैं शाम को। शाम के 7 बज चुके हैं और मैं अपनी क्लासेस से फ्री हुई हूँ। और मैंने आपको कहा था मम्मा और ही घर पे नहीं होंगे शाम को, तो मैं बस अभी चाय लेने लगी और मेरे गले में बहुत दर्द था, तो आज मैंने चाय में नमक डाला है। कहते हैं उससे गला ठीक हो जाता है। और मेरा आज मूड कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का। मम्मा तो है नहीं, तो आई विल हैव पिज़्ज़ा। अब कब करती हूँ ऑर्डर ये अभी तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी, बट नाउ इट्स टी टाइम, सो आई एम एंजॉइंग माई टी। मैंने जैसे आप सबको बताया था कि आज मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन है, तो मैंने जस्ट अभी डोमिनोज़ में अपना ऑर्डर प्लेस किया है, तो अभी आधे घंटे तक मेरा ऑर्डर आ जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले पापा ने मुझे कुछ शॉर्ट्स भेजे हैं व्हाट्सएप पे जो उन्होंने सुबह लिए थे, और वो आप ऑलरेडी इस ब्लॉग में देख चुके हो। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं नहीं होती तो मेरी प्रेजेंस मतलब मेरी एब्सेंस में पापा कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। और वैसे तो वो पहले भी ले लेते थे शॉर्ट्स, लेकिन अब वो धीरे धीरे एंगल समझ गए हैं कौन सा कैसे लेना है क्या लेना है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देख के। और मैं तो चाहती हूँ किस दिन पापा हमारा व्लॉग शुरू करें। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कोशिश करूँ कि इसी दिन हम कहीं बाहर जाएं तो उस दिन व्लॉग मैं पापा से शुरू करवाऊँ और बड़ा मज़ा आएगा वैसे उस दिन देख के। वैसे आएंगे नहीं, करेंगे नहीं, बट मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मेरा व्लॉग किसी दिन पापा स्टार्ट करें। बाकी बोर तो मैं हो रही हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ वीडियोस एडिट करनी है मुझे, कुछ नोट्स बनाने हैं, तो मैं नोट्स बना रही हूँ। और एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मुझे कुछ टेस्ट वगैरह बनाने हैं, तो बस अब मैं टेस्ट बनाने लगी हूँ और बस मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे।
पिज़्ज़ा खाऊंगी और मुझे अच्छा लगेगा कि अब बड़े दिन हो गए हैं। वैसे तो मैं जिम भी नहीं जा रही, बहुत टाइम हो गया है, और मैंने गैप लिया था 1-2 हफ्ते का। लिया तो 1 हफ्ते का था, लेकिन वो 2 हफ्ते का बन गया। और जब मैं एक दिन गई, उसके बाद कल परसों इतना पानी आ गया था अम्बाला में, बहुत भर रखा था पानी, तो मैं जिम फिर से नहीं गई। तो अब देखो वापस मेरी रूटीन कब बनती है, क्योंकि मैं जिस दिन जाने का सोचती हूँ अगले दिन सुबह इतनी बारिश आ जाती है कि मेरा जिम जाने का मन ही नहीं करता, और मैं बारिश देख के वापस हो जाती हूँ। तो गिल्ट तो हो ही रहा है कि मैंने पिज़्ज़ा खाया है, मतलब पिज़्ज़ा खाऊंगी और जिम भी नहीं जा रही। देखो बाकी मीठा मैंने कंट्रोल किया हुआ है, बट आज मन किया मेरा ये खाने का, तो मैंने खा लिया। वैसे पिछले व्लॉग में मैंने मैगी खा ली थी, इस व्लॉग में मैंने पिज़्ज़ा खा लिया, कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं क्या, वैसे तो मैं जिम जा भी नहीं रही। ये देखो मेरा ऑर्डर आ गया है, और आज मेरे ख्याल 10-15 मिनट में ऑर्डर आ गया। तो मुझे डाउट हो रहा है कि इतनी जल्दी ऑर्डर आ कैसे गया, या ये वेले बैठे थे या ये मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं ऑर्डर करूँगी और ये मेरे घर ऑर्डर भेज देंगे, पता नहीं। बाकी खा के देखते हैं कैसा आया है, क्योंकि कई बार ना डोमिनोज़ का कुछ समझ नहीं आता, हम इतने दिल से ऑर्डर करते हैं और कभी कभार कुछ अच्छा नहीं आता, लेकिन आया गर्म है। तो अब खा के देखते हैं कि सही भी आया या नहीं आया। ऑर्डर तो मेरा ठीक है, और मैंने छोटा ही पिज़्ज़ा मंगाया क्योंकि मैं अकेली थी और मेरे से ज़्यादा खाया नहीं जाता। बस मुझे खाने का शौक होता है और मैं चुग्गा सा ही खाती हूँ और मेरा पेट भर जाता है, इसलिए मैं ये अकेले इंजॉय करूँगी। अकेले नहीं, आप लोग के साथ करूँगी। यार आज ना मेन्यू में एक ये पॉकेट सी दिख रही थी मुझे, जो मैंने ये ऑर्डर करी है, और ये मैंने जस्ट अभी खोला है। भाई ये क्या है? वाकई चुग्गा सा भेज दिया इन्होंने। तो ठीक है, मैंने अकेले ने खाना है, बट ये क्या है? कितना छोटा है ये देखो, बस ये साइज है इसका। कैसा होगा ये नहीं पता, लेकिन इतना छोटा देख के तो मुझे बड़ा वो लग रहा है कि इतना छोटा। कुछ तो देते, मतलब थोड़ा सा तो बड़ा होना चाहिए था ना, मतलब क्या। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ठीक है, खाने में तो ठीक है, मतलब एवरेज है, मुझे कुछ खास नहीं लगा। बट मुझे ये मेन्यू में कुछ नया दिखा, मतलब मैं इतना नहीं खाती हूँ, तो मुझे आज दिख गया, तो मैंने सोचा चलो कुछ नया मंगा लेते हैं। वैसे मुझे इनकी गार्लिक ब्रेड बहुत पसंद है, मैं गार्लिक ब्रेड मंगाती हूँ, लेकिन आज मुझे मेन्यू में नया दिखा तो मैंने ये मंगा लिया। बट क्या चुग्गा सा दे दिया, बट एवरेज है, खाने में ठीक है, इतना माड़ा भी नहीं है, बट ठीक है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, ओकेश है, ओकेश। वो तो मैंने खा लिया, खाने में ठीक था। अब बारी है पिज्ज़ा की। इसका टेस्ट सेम है एज यूजुअल जैसा मैं खाती हूँ, इट्स नाइस। मुझे डाउट था इतनी जल्दी भेज दिया तो शायद अच्छा नहीं होगा, बट ऑर्डर बिल्कुल सही है, टेस्टी है। पता नहीं इतनी जल्दी कैसे भेज दिया, वो मुझे अभी भी डाउट है, लेकिन नाइस। मैंने तो पिज़्ज़ा मस्त एंजॉय कर लिया, और उसके बाद अब मैं लेकर आई हूँ गर्म पानी, क्योंकि वो जो मुझे गिल्ट हो रहा था पिज़्ज़ा खाने का, तो बस उसको थोड़ा सा कवर अप करने के लिए। कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं होता ये गर्म पानी पीने से, बस एक मन का वहम दूर हो जाता है। पर मेरे मन का वहम भी नहीं है, बस मन कर रहा था कि पिज़्ज़ा खाया है तो थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया जाए, बस। बाकी मुझे यही बताना था कि आज बहुत अच्छा लगा विसर्जन पे जब मैं गई, तो बड़ा अच्छा सा था और बड़े अच्छे से हुआ सब कुछ। और बल्कि हमारा जो प्लान था वो सब, क्योंकि हमने जनसुई जाना था, लिटरली मतलब मैं बता नहीं सकती, वो जो 5 मिनट लगे शायद हमें वो जगह क्रॉस करने में, उन 5 मिनट में हम सबकी जान ऐसे सूख गई थी कि इतना पानी का फ्लो था और इतना ज़्यादा पानी था। तो हम लोग सिर्फ वो 5 मिनट के रास्ते में इतना डर गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पंजाब में हो रहा है या बाकी सब ये जो हिमाचल और जम्मू वगैरह में हो रहा है, तो वहाँ की सिचुएशन कितनी ख़राब है। और कल कुछ वीडियोस भी देखी तो बहुत बुरा लग रहा था ये सब देख के, कि पता नहीं, मतलब बहुत बुरा लगा ये देख के। होप सब सेफ हों और आगे ऐसे और कोई अनसर्टेनिटी ना हो दोबारा, क्योंकि मतलब मैं सच्ची में बोल रही हूँ, आज हम वो 5 मिनट के रास्ते में निकले तो ऐसा लग रहा था कि बहुत डर लग रहा था, और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था, पानी का लेवल बहुत हाई था। तो जो लोग वहाँ सारा मतलब इतने दिनों से वहाँ पानी में रह रहे हैं, पता नहीं कैसे रह रहे होंगे। और यहाँ भी जब आया तो
अम्बाला में जब भी आया, क्योंकि हमारा एरिया थोड़ा साइड पे पड़ता है तो इतना पानी नहीं आता। बाकी जो रिवर के पास घर हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था। तो होप सब सेफ होंगे अपने घर पे। और बस दैट्स इट फॉर टुडे। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मम्मा और ही बस आने वाले होंगे अभी। वैसे मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे, लेकिन आने वाले होंगे। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय, गुड नाइट।